In the last video, we had discussed our first target of Nifty and that target was achieved. और इसके बाद तो ये और भी सेकंड टारगेट कुड बी 25,100, 25,300, 25,500. पर क्या ये immediately वहाँ जा सकता है? There is something that's happening in Nifty which I want you to take a look at. And basis that follow the price action and we will know कि वो निफ्टी आपको बुल ट्रैप या बेयर ट्रैप बना के फंसा भी सकता है. So you have to be very careful. So watch these charts carefully what I'm showing you. This video is for educational purposes only and does not constitute investment advice. तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है. यहाँ आप देखिए जो हमने फिबोनाची एक्सटेंशन से देखा था कि हमारा पहला टारगेट आ रहा था ये 78.6% का 24,750 के राउंड, और निफ्टी ने 24,774 तक गया था. तो पहला टारगेट तो आपका अचीव हो गया. और इसके बाद फिर 100% जो इसका है विच इज़ अराउंड 25,050, और उसके अगर एवरीथिंग गोज़ राइट कैन इवन गो अप टू 25,300, 350 और इवन टच 25,500. बट एक चीज़ आपको अभी ध्यान रखनी है यहाँ पे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे. तो इफ़ यू ऑब्ज़र्व द प्राइस, पहली चीज़ जो हम देखते हैं, ये जो था ना, ये एक स्विंग हाई था, ये एक स्विंग हाई था जहाँ से नीचे गया था, ये एक स्विंग हाई था जहाँ से नीचे गया था, और अभी ये इन स्विंग हाइज के ऊपर प्राइस चल रहा है. सो दैट्स अ गुड साइन. अब आप देखिए अभी 1 2 3 4 5 डेज हो गए हैं एंड इट्स hovering around this price zone. This shows promise कि अब ये above that swing it's trying to settle down and consolidate a little before it turns up further. आप ये आर्डली चार्ट देखें तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है. तो यहाँ से अगर ये इस प्राइस रेंज 24,680 का प्राइस, जहाँ से ये बार बार यहाँ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रहा है, अगर इसको क्रॉस कर जाए दैट विल गिव अस कॉन्फिडेंस कि ये अब यहाँ से टर्न मारने के लिए तैयार है एंड इट कुड स्टार्ट मूविंग अप टू इट्स सेकंड टारगेट. बट इट कुड कंसोलिडेट फर्दर एंड से ये ट्रायंगल को ब्रेक करके ये अगर 24,450, 24,400 का जो ये है स्टॉप लॉस, यहाँ तक तब भी चलेगा. पर इसके नीचे अगर गया इट कुड take resistance at this swing high again and take more time to now achieve the second target. निफ्टी फ्यूचर का मैं चार्ट एक ये लगा रहा हूँ क्योंकि उसमें ये हमें वॉल्यूम प्रोफाइल दिखता है, which I had told you earlier also. This tells us where the big players are forming their positions. तो एक तो हमने ये देखा था which is around 24,000, 24,100, ये जो पूरा गैप एरिया है, this is like a big support right up till 24,000 जहाँ पे big players have made their positions. And if I zoom in, I see कि ये एक और पोजीशन है जहाँ पे ये वॉल्यूम बढ़ रहा है. That means which is around 24,650 की ये जो 24,600, 650 का रेंज है, यहाँ पे भी बड़े प्लेयर्स पोजीशंस बना रहे हैं. एंड लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, दिस कुड बी आइदर वेज. जब वॉल्यूम प्रोफाइल में हमें सिर्फ ये पता चलता है कि द प्लेयर्स आर मेकिंग द पोजीशंस हियर, बट दिस कुड बी accumulation और इट कुड बी डिस्ट्रीब्यूशन. वी डोंट नो एट दिस स्टेज व्हाट इट इज़, बट प्राइस हमें बताएगा द वे इट विल मूव. दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग यू हैव टू बी केयरफुल हियर. अब अगर यहाँ से कुछ दिन हो सकता है ये कंसोलिडेट करे, अगर ये से एक दो दिन और कंसोलिडेट करके से वेंसडे थर्सडे को ये वापस टर्न मारता है ऊपर की तरफ and it crosses that what we had told, what we had discussed, at least 24,680 के ऊपर जाना शुरू हो जाता है and it keeps the 24,450 का जो लो बनाया था intact,
then there's a possibility कि ये accumulation था and the big players were buying here. पर अगर ये नीचे की तरफ और 24,450 को भी ब्रेक करता है, then it becomes a little serious thing and it could take much longer for Nifty to achieve the second target, क्योंकि यहाँ पे फिर ये इस पोजीशन में हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन था. तो ये हमें प्राइस कॉन्फर्मेशन से पता चलेगा. सो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग इन द नेक्स्ट 2-3 days, a week, बी केयरफुल, कीप अ वॉच ऑन दिस, बिकॉज निफ्टी जैसे वो जहाँ जिस तरफ जाएगा उसी हिसाब से जो भी आपने स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं और जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स किए हैं, then everything will be aligned. That'll be the best time to trade. Nifty is in a strong position and the strong sectors are already there, and then you can trade in those stocks, the strong stocks. So wait for that alignment and keep a very close action, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा, ये मौका भी नहीं देगा और एकदम भागेगा किसी भी तरफ. फिर ये कंसोलिडेट जो अभी कर रहा है कुछ दिन, बहुत ज़रूरी होता है एक चीज़ देखना जो बहुत कम लोग देखते हैं, और वो है वॉल्यूम प्रोफाइल. और इससे हमें पता चलता है कि बिग प्लेयर्स वेयर आर दे मेकिंग द पोजीशंस. और ये जो पोजीशंस बना रहे हैं, वेदर ऑफ बाइंग और सेलिंग, वी विल नॉट नो एट दिस स्टेज. इट कुड बी accumulation, इट कुड बी डिस्ट्रीब्यूशन. accumulation मतलब they are buying and it will go higher from here. Distribution मतलब they are making shorting positions here and therefore it could go lower. पर ये प्राइस एक्शन ही हमें बताएगा. ये इसको देख के सिर्फ इतना पता चलता है कि देर इज समथिंग हैपनिंग अराउंड दीज लेवल्स. सो बी केयरफुल एंड कीप अ वॉच आउट कि वो किस साइड को प्राइस जा रहा है. दैट हेल्प्स, राइट? अगर आपको ये पता चल जाए कि वो कौन से लेवल्स हैं, और वही मैं आपको दिखा रहा हूँ ये निफ्टी के चार्ट पे. तो इन द नेक्स्ट couple of days, 2-3 days, a week, you would know exactly where Nifty is heading. और जैसे प्राइस एक्शन अभी दिखा रहा है, it shows that it could be heading up, but we will wait for a price confirmation. Price action has to confirm whether what we are thinking is happening or not. We will not predict it. सिर्फ निफ्टी पे या इंडसेस बैंक निफ्टी पे नहीं, ये even on stocks the same volume profile can give you those levels. आइए देखें कि HDFC बैंक में ये क्या दिखा रहा है on the volume profile. And similarly, we can look at SBI Bank also. So just to share some examples with you so that you know okay, how volume profile can turn into accumulation or distribution, which we will know later on as the price moves and we just follow it. Because we know that these levels are important where the big players are forming their positions. तो HDFC बैंक में आप देखिए, ये जो जोन है which is around 740 का जोन, यहाँ पे again the volume profile is large. अब this is almost at the bottom position. तो आपका ये डेली चार्ट है, and like I told you, your RSI also tells you a good thing. Apart from, of course, the price action is showing that it's weak. Daily में RSI is also below 60. Weekly chart में भी that's also the RSI is below 60 and it's forming bearish candles. And if you look at the monthly, it's at RSI 40 and it's going sideways. As per RSI 40 or monthly can be a strong support. और हमने देखा कि ये डेली पे ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल बन रहा है अराउंड 740, अब ये अक्यूमुलेशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन है? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इट कुड गो फर्दर डाउन फ्रॉम हियर. अक्यूमुलेशन मतलब स्लोली दे मेकिंग द पोजीशंस ऑफ बाय एंड इट कुड स्टार्ट टर्निंग अप, कि एक मंथली पे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट नोबडी नोज एज ऑफ नाउ. सो अ गुड वे टू जज इट इज़ कि ये जो स्विंग हाई है विच इज़ से अराउंड 760, ये अगर ब्रेक होके ये क्लोज ऊपर देता है एंड देन फॉलोज थ्रू, देन मे बी इट वाज एन अक्यूमुलेशन. बट इफ़ इट ब्रेक्स दिस लो ऑल्सो विच इज़ 733, तो फिर ये नीचे वैसे भी है ये 724 का एंड कुड गो फर्दर डाउन एज वेल, डिपेंडिंग ऑन वेदर दिस इज accumulation or distribution. So that's how it works on stocks. Similarly, let's look at another stock. अब ये SBI बैंक का स्टॉक है. अब SBI में आप डेली चार्ट में देखें,
यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल हुआ है विच इज़ अराउंड 1000 1050 की रेंज में बिग प्लेयर्स हैव फॉर्म देयर पोजीशंस. और इफ़ यू नो फ्राइडे को रिज़ल्ट आया था, अर्निंग्स रिज़ल्ट इसका, एंड इट्स शॉट अप. और उसने उससे उसके एक दिन पहले ही ये जो स्विंग हाई था ये ब्रेक कर दिया था. सो देयर वाज सम इंक्लिंग के हो सकता है इट कुड बी गुड, बट यू हैव टू सी इट फॉलो थ्रू. क्योंकि यहाँ से बुल ट्रैप होके, बुल ट्रैप बेयर ट्रैप, यू गाइज अंडरस्टैंड आई अज्यूम. इफ़ यू डोंट देन लेट मी पुट इट इन द कमेंट्स एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल. क्योंकि अभी रिसेंटली निफ्टी पे बेयर ट्रैप हुआ था, इफ़ यू फॉलोड इट. तो ये फिर हो सकता है ये बुल ट्रैप था और फिर ये नीचे भी आ सकता था इफ़ दिस वाज ऑल डिस्ट्रीब्यूशन. बट दिस कंफर्म्स इट कि इसने इसको और ऊपर चला गया, और कि ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल एरिया था ये अक्यूमुलेशन का था. इट वाज अ बाय जोन. सी हाउ वॉल्यूम प्रोफाइल वर्क्स बोथ वेज इफ़ यू फॉलो द प्राइस एक्शन पोस्ट knowing those levels where the big players are forming the positions. And if you look at RSI, that also starts confirming everything ना. अब आप देखिए ये मंथली चार्ट SBI का अराउंड 60 था, और यहाँ थोड़ा सा रेंज में था, एंड इट्स सडनली गॉन ओवर 60. And similarly, the weekly was also taking resistance at 60, and now it's showing and it's popping its head out above 60. That's how RSI 60 in RSI makes it so strong. कि this is showing कि यहाँ से it's trying to break out. And daily आप देखिए, डेली तो थर्सडे को ही वो इसने ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे दिया था. बट ऑफ कोर्स कॉन्फर्मेशन वाज अवेटेड विच केम ऑन फ्राइडे, एंड इट हैपेंड टू बी द अर्निंग्स, सो विच डबली कंफर्म्स एवरीथिंग. सो आपको कैसे वॉल्यूम प्रोफाइल और आरएसआई से पूरा ये पता चला है फॉलोइंग द प्राइस एक्शन. सो कीप अ वॉच आउट फॉर निफ्टी, because that will set the trend for the other sectors and also the stocks. So the next, like I said, the next week or so is crucial, a couple of days to a week. और इसको फॉलो कीजिए. हो सकता है निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेट, थोड़ा नीचे आकर आपको बेरिश बना के इट कुड टर्न अप ऑल्सो, और वाइस वर्सा. जैसे अभी तो ये बुलिश जोन में दिख रहा है, एंड मे बी दैट्स अ बुल ट्रैप एंड इट कुड टर्न डाउन ऑल्सो. सो कीप अ वॉच, कमेंट, आप बताइए ऐसे ही वॉल्यूम प्रोफाइल देख के, इवन ऑन सम अदर चार्ट्स, and let me know where you think the good big levels are happening, and we will discuss those as well for stocks as well as indices. So keep watching. Thank you so much. Bye.